नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स है। इन्होंने थोड़ी अपने बारे में जानकारी दी है। ये एमएनसी, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसमें ये काम करते हैं। फॉरेन में रह रहे। इन्होंने 11 साल उस कंपनी में काम किया। बाद में कंपनी छोड़ी और खुद का बिजनेस चालू किया, वो भी कंस्ट्रक्शन का, और वो भी फॉरेन में। पर जैसे ही चालू किया, इनको नुकसान हुआ उसके अंदर, और खुद की वेल्थ में से भी पैसा कम हुआ, ये इन्होंने बताया। और 3 साल के बाद, यानी बिजनेस के कंपनी छोड़े के 3 साल के बाद वापस उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है, और उसकी एक ब्रांच खोलना चाह रहे भारत के अंदर। और इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटपुट दिख रहा है कि इंडिया में मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा, तो ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे वहाँ पर। तो वो कैसा रहेगा? और वो खुद का बिजनेस है, यानी ऐसा नहीं कंपनी की ब्रांच नहीं, यानी वो खुद की कंपनी खोलकर कंपनी का काम करेंगे। इस तरह का इनकी सोच है। यानी जॉब भी साथ में करेंगे और साथ में वो भी काम करेंगे। सेकंड प्रपोजल इनके पास और है। इनका कोई एक पॉलिटिकल, जो लैंडलॉर्ड टाइप का व्यक्ति है, जो इनका स्कूल दोस्त था, उसके साथ भी इन्होंने साथ में ही कंपनी खोलने की कोशिश की थी। पर उस समय इनके पास समय नहीं था, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आ नहीं पाए थे। अब इनकी वाइफ को ये ज्वाइंट कराना चाह रहे डायरेक्टर के हिसाब से, और वो भी कंस्ट्रक्शन का ही काम होगा, और वो भी करना चाह रहे। तो ये भी कैसा रहेगा? तीसरा सवाल है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, और हेल्थ में भी कोई ट्रबल दिख नहीं रहा है, आपकी जीवन रेखा पर डिस्टर्बेंस नहीं है। पांचवा सवाल है 100 करोड़ कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा है, मुझे जो जो हाथ पर दिखेगा मैं वीडियो में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या क्या किस तरह पहले हो चुका है और क्या होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। और जब जब रुकावटें आपके जीवन में आएगी, उस समय आपको तकलीफ आएगी, और जब रुकावटें नहीं होगी, आप पैसा कमाओगे। चाहे कोई भी काम कर लो आप, ये आपके हाथ के अंदर क्लियर कट दिख रहा है। पर एक सर्टन एज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपके हाथ में लिखी हुई है। आने वाले समय में भी आपके हाथ में प्रोग्रेस लिखी हुई है, पर बीच में एक खराब दौर भी आएगा। पर अभी जो गया उतना खराब नहीं, उसका 50% या 30% आएगा। तो उसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना। पर उसके बाद जो दौर आएगा, वो बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। यानी ये सारे सवालों के जवाब इनको लाइनों से मिल जाएंगे। फिर इनका सवाल है फैमिली लाइफ, मैंने पहले ही बता दिया। हेल्थ का भी मैंने बता दिया। 100 करोड़ कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। एक्चुअल में आप जो पैसा कमा रहे हो, ये आपकी तकदीर से आ ही नहीं रहा है आपके हाथ में। नो डाउट मुझे एक दो जगह पर फिश लाइनें नज़र आ रही है, पर वो आप खराब धनरेखा में भी 2 करोड़ रुपया पगार ले रहे थे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो उस तरह की धनरेखा थी भी नहीं, और आपके हाथ में उस तरह की फिश लाइन भी नहीं है जो इतनी खराब रेखा में भी आपको 2 करोड़ रुपया दे। मैंने आपको पूछा था भी, क्योंकि फ़ोटो जब आ रहे थे, हमें रोज़ का काम है, आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकती है, पर आप में वो आभास भी नहीं हो रहा था। तो मैंने आपको पूछा भी था कि आपका डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के जीवन में आने के बाद हुआ या शादी के बाद हुआ। तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो 100% आपके या आपके बच्चे के हाथ में, किसी न किसी के हाथ में शुभ साइन होगी। वो आपको इस तरह की अर्निंग दे रही है, आपके हाथ में वो अर्निंग नहीं लिखी हुई है। तो जब आपकी पत्नी का हाथ, आपने कहा कि मेरी शादी के बाद बहुत उन्नति हुई है, तो 100% पत्नी के हाथ में वो शुभ साइन होगी। और रहा सवाल कंस्ट्रक्शन का, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही हो,
तो कहीं ना कहीं इसी जगह पर होगी। तो वो ही व्यक्ति को इस तरह की प्रोग्रेस देती है। तो जब तक वो नहीं, मैं देख लेता हाथ या एनालिसिस नहीं कर लेता, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आप 100 करोड़ कमा पाओगे कि नहीं कमाओगे। आपके हाथ में जिस तरह की फिश साइन है, बड़ी मुश्किल से आप महीने का 5 लाख कमाने वाला हाथ लग रहा था, वो भी ऐसी फेट लाइन में 5 लाख भी नहीं, जब अच्छी होगी तब। तो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी परिवार के हाथ में वो साइन लग रही है, जो होगी, जो आपको उन्नति दे रही है। सेकंड जो सवाल था, फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट और उसमें डायरेक्टर आप वाइफ को बनाना चाह रहे हो। अब जब जो व्यक्ति डायरेक्टर होता है, उसी के हाथ में उसकी सफलता असफलता लिखी होती है। हाँ, आपकी सफलता असफलता आपके हाथ में लिखी है। जब जब सफलता लिखी है वो बताऊंगा, और जब जब रुकावटें, मैं असफलता शब्द इसके लिए नहीं बोलता क्योंकि आने वाला समय है, मैं अभी से डरा दूंगा तो आप कमाना ही छोड़ दोगे। तो जो रुकावटें लिखी है वो आपको भुगतनी है। पर जब आप पत्नी को डायरेक्टर बनाते हो तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल होता है, उनकी हाथों का भी प्रभाव होता है। तो वो एनालिसिस करूंगा तो आपका जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं बता पाऊंगा। और रहा सवाल ये जो अर्निंग का, तो वो भी जवाब उसी से मिलेगा, आपके हाथ से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में उस लेवल की शुभ साइन है ही नहीं। अब मैं वीडियो के द्वारा जब बताऊंगा आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप पढ़े लिखे इंसान हो, जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो तो व्यक्ति या तो जॉब करता है या पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोचता है। तो ये आपके सारे चीज़ों में वही झलक रहा है। अब अंगूठा देखे तो एकदम सीधा अंगूठा है। फर्स्ट फैलेंस समझ में नहीं आ रहा है नुकीला है कि नहीं, पर बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद होगी। और सेकंड फैलेंस भी अच्छा खासा है, तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात रखने में आप एक्सपर्ट होंगे। पर आपके दोस्त 100% कम होंगे, ये तो गारंटी, क्योंकि बहुत सीधा अंगूठा है और मांसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है व्यक्ति का। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। ये उंगली जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आराम से लेता आदमी। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच रही, पर उसके पहले ये उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक भरपूर होती है। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँचती सूर्य के उंगली के, तब व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल है, कंस्ट्रक्शन लाइन, मैंने कई बार बोला है कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की रेखा हो। ब्लैक में तो एक बार फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पर डार्क ब्राउन कलर की जब रेखा होती है तो ऐसे लोग ज़मीन के अंदर के प्रोडक्ट या ज़मीन के ऊपर के प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड काम करते हैं, उनको सफलता मिलती है। और आप इसी तरह के काम में हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में ही हो, तो ये लाइन आपके लिए प्रॉपर है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है और यहाँ पर भी एपेक्स साइन बन रही है। ये इस पर्वत के गुण को और बढ़ा देती है। और बड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति दो सुंदर भी होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। आपके लेफ्ट पाम में स्क्वायर साइन भी बनी है, तो आपका मल्टी सिटी का काम भी जीवन में होगा, जो आप तैयारी भी कर रहे हो। और अभी भी आप एमएनसी में काम कर रहे हो, तो हो ना हो आप जहाँ हैंडल करते होंगे, आपके लेफ्ट पाम में स्क्वायर साइन है, राइट में नहीं है। राइट में इसको हम मान सकते हैं। तो अगर ये लाइन होगी तो ये स्क्वायर साइन बन रही है,
पर लेफ्ट में तो क्लियर कट है, अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है और इंटरनेशनल लेवल का आप काम करोगे। और ये लाइन भी इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में होती है, तो आप इंटरनेशनल लेवल का काम तो करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपकी जो फिश साइन है, मैं ज़बरदस्ती देखने की कोशिश की है। एक तो ये लेफ्ट पाम में, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है, ये क्लियर कट समझ में आ रही है। ये इस जगह पर तो इसकी साइज भी मैं देखूं, और आपकी जिस तरह की धन रेखा है वो 2 करोड़ रुपया आपको दे ही नहीं सकती ये साइन। और कहीं पर भी दूसरी जगह पर शो नहीं हो रही है, लेफ्ट में भी। अब आपके राइट वाले में चलते हैं। एक यहाँ पर भी छोटी सी साइन नज़र आ रही है, वो भी बहुत ध्यान से देखने पर। इसमें भी वो ताकत नहीं है कि आपको ये अमाउंट दे। अब यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आभास सा हो रहा है, अगर होगी तो भी ये इतनी सी होगी। और ये साइन में भी वो ताकत नहीं है जो आप वर्तमान में अर्न कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी परिवार वाले व्यक्ति के हाथ में, चाहे आपकी पत्नी के हाथ में या आपकी संतान होगी, उसके हाथ में शुभ साइन होगी जरूर, जो आपको इस लेवल की अर्निंग दे रही है। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। यहाँ पर ये लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथी चीज़, जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो नेचुरल आप जॉब भी कर रहे हो तो बड़े स्तर की कर रहे हो, तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। कंटिन्यू फेट लाइन है, बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी इनकम आपके जीवन में होने वाली है, और जीवन भर आपका विदेश से साथ रहेगा। ये नोट करके रखना, आप विदेश को छोड़ नहीं पाओगे। एक और चीज़ जो आप विदेश को छोड़ना नहीं, कहीं ना कहीं आप विदेश से ही ज़्यादा लाभ कर पाओगे। ज़्यादा लाभ का मतलब विदेश से आपका जीवन भर का नाता रहेगा। लाभ तो आपको इंडिया में भी होगा, मेरे से थोड़ी सी बोलने में गलती हो गई, पर विदेश का संबंध आपका जीवन भर रहेगा, ये आप नोट करके रख लेना। जुपिटर माउंट अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पारिवारिक सांसारिक जीवन अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्वायर है, ऐसे लोग 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, अगर ये कंप्लीट होगा तो 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचते, प्लस बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और बोलने के कार्य में एक्सपर्ट होते हैं। ये गुरु वलय है, ये आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक बनाते जाएगा। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब कई लोगों को फेट लाइन एक ही होती है, और यहाँ पर लाइनें ज़्यादा होती है तो भी व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है, और आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप एक साथ कई जगह से इनकम जनरेट होगी आपके पास। मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें देगी।
आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स के, अगर ये इतना बड़ा स्क्वायर साइन होगा तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अच्छे खासे जानकार होंगे आप, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन जैसा, ठीक है लाइनें है तो उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता व्यक्ति, पर ये कोई ना कोई मंगल अच्छा दिख रहा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी रहती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। जो आप बहुत बड़े हैवी संकट से बाहर निकले हो, आपको राहु रेखा ने भी काटा था और वापस गल्फ में थे, और आपके धन रेखा पर भी जबरदस्त कट थे जो अच्छा खासा आपको नुकसान दे कर गए। मैं वो लाइनों के द्वारा बताऊंगा आपको। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है, जो ऑलरेडी है, आप विदेश से ही हो। ये लाइन, ये भी विदेश सेटलमेंट की है और ट्रैवलिंग भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो आपका विदेश से तो नाता हमेशा रहेगा, ये आप समझ के ही चलो। और ये क्रॉस, ये व्यक्ति को जीवन के प्रति डर रखता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। डर लगा रहता है, मैं आज जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की ऑलवेज फीलिंग रहती है। अब आपकी यहाँ पर अगर देखें तो एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति आप जमा कर लोगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, बेस्ट शुक्र पर्वत है। कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा यहाँ पर शुरुआत में 2 ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, पर आपकी मेन जो हृदय रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी एज ऑफ 33 के आसपास आपका माइंड चेंज हो गया होगा, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा। उसके पहले थोड़े से आदर्शवादी होंगे, सिस्टम में चलने वाले होंगे, पर यहाँ 33 के बाद आपका सोच पूरा चेंज हो गया होगा। सुबह उठते ही पैसा सूझता होगा आपको, पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और इस लाइन के बारे में मैं बता चुका, इम्पोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में होती है। और ये हृदय रेखा चलकर सीधी आगे बढ़ रही है, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो इस जगह पर आकर यहाँ से शुरुआत हुई और ये ऐसे घूम गई, और यहाँ से दूसरी माइंड लाइन निकल रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। इस तरह की माइंड लाइन है आपकी, और चलते चलते अप टू एंड तक जाकर आगे बढ़ रही है। थोड़ी सी शॉर्ट है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट है। पर बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती, और माइंड लाइन भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपके जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर एज ऑफ 28-29 में ये लाइन यहाँ रुकती होगी तो इसका मतलब अलग होता है, और ये काट के जाती होगी तो कोई ना कोई तकलीफ आई होगी आपको। उसके बाद इस लाइन ने आपके जीवन में मैरिज कराई 33 में। उसके बाद 36 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा था, कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। एक 37 में भी छोटी सी रेखा ने काटा था, पर इस जगह पर बहुत बड़ा ऑफशूट था। अब ये ऑफशूट कहाँ से निकल रहा है उसकी दिशा नहीं पता चल रही, इस लाइन के आसपास निकल रहा है कि इस लाइन के आसपास निकल रहा है, पर एक ऑफशूट जरूर था। तो कोई ना कोई भारी सफलता आपको इसी पीरियड में मिली होगी, पर 2 छोटी छोटी रुकावटें भी आपको फेस करनी पड़ी होगी। और ये लाइन इसी पीरियड के आसपास 37 के आसपास ही कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ अगर ये टच करती होगी तो हुई होगी आपके जीवन में, और ये टच नहीं करती होगी तो बात अलग है।
उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा 41 में, और आप गल्फ में थे। ये बहुत ख़राब पीरियड गया होगा आपका, बहुत असर करती है, बहुत बड़ी राहु रेखा थी। ये तो अच्छा आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बड़ा होने से थोड़े से रक्षात्मक काम हो गया आपका। अब उसके बाद ये एक रेखा काटेगी आपको 47, 48 और 49। ये 2 साल, या तो 48, 49 या 47, 48, ये आपको तकलीफ़ देगी। पर ज़्यादातर 48, 49 पकड़ के चलना। यहाँ पर आपको वापस तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और इसी पीरियड के आसपास आपकी धन रेखा पर भी डिस्टर्बेंस है, पर जितना आप भुगत चुके हो उतना नहीं है, उसका 30%, 40% तो आपको नुकसान उठाना ही है, जो पहले उठा चुके हो उसका। उसके बाद 53 में नियर एंड डियरर की डेथ है, और एक छोटी सी राहु रेखा भी काट रही है। उसके बाद 55 में भी एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। ये कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर 64 में एक ऑफशूट है, और यहाँ पर ही एक लाइन भी काट रही है। तो कोई ना कोई भारी सफलता मिलेगी, और राहु रेखा छोटी सी है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और एक 70 में ऑफशूट है, और एक 74 में छोटी सी राहु रेखा है। ये आपके जीवन में, यानी आपका खराब समय 48, 49 के आसपास है ज़रूर, जो आपको फेस करना बाकी है। पर उसके बाद सुपर उन्नति आपके हाथ में लिखी हुई है। अब आपकी फेट लाइन के कट देखते हैं। ये एक कट आपको 31 या 32 के आसपास लगा जीवन में। ये कट 41 और ये 42, ये जब इतना क्रॉस में काटता है तो ये एक तरह का पतन होता है, यानी अच्छा खासा व्यक्ति हिल जाता है, अच्छा खासा। जब इतना, जैसे किसी की गर्दन तलवार से काटते वैसा अगर कट लगे धन रेखा पर, तो जब पामिस्ट्री में सीधी रेखा काटती है तो नष्ट बोला जाता है, और ऐसे काटती है तो ये एक तरह का पतन है। आप इतने डेंजर स्थिति से बाहर निकले हो, हॉरेबल। उसके बाद एक स्थिति यहाँ आएगी 49 के आसपास। ये एक कट लग रहा है, पर ये सीधा कट है, तो ये जो नुकसान दे चुका, इतना नुकसान नहीं मिलने वाला आपको। और ये कंटिन्यू फिर फेट लाइन चल रही है। अब आपके ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है उस पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आपकी धन रेखा अच्छी थी, ये कट लगा 36 तक अच्छी थी। उसके बाद ये एज ऑफ 40 तक मेरे ज्ञान के अनुसार खराब थी, 36 से 40 तक। पर इसमें भी आप 2 करोड़ रुपए का अगर पेमेंट ले रहे थे, तो मैंने वही बताया, किसी न किसी पारिवारिक व्यक्ति के हाथ में अच्छी साइन है आपके हाथ में। ये एक्सपेंसिव लाइन बोली जाती है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे लोग हमको खाने दौड़ते हैं, इस तरह की स्थिति होती है, यानी इतना सपोर्ट नहीं मिलता। और ये जैसे ही आई, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ से देखिए और यहाँ तक ये आपकी धन रेखा डिस्टर्ब, यानी 40 के आसपास से लेकर 3 से 3.5 साल ये खराब है। ये ग्रोथ नहीं देती, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, यानी इसके 2 पार्ट कर लो। ये कोई इतनी अच्छी नहीं, पर बहुत ज़्यादा सूजन नहीं है, यहाँ पर आकर पूरी फैल गई ये पार्ट में। और इसके बाद देखिए ये लाइन सुपर होकर आगे बढ़ रही है, पर ये पीरियड आएगा 49 से, ये पीरियड, ये 2 साल का पीरियड आपको वापस कम प्रोडक्टिव और छोटी मोटी रुकावटों वाला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो,
ये इस जगह पर होगा आपका इन्वेस्टमेंट। अभी जो प्लानिंग कर रहे हो ये एक्चुअल में होगा 44 के आसपास, और 44 से अप टू 49 तक नॉन स्टॉप प्रगति करोगे आप। फिर 1.5-2 साल आपके अच्छे नहीं जाएंगे, और उसके बाद जो समय आएगा वो सुपर डुपर जाएगा। पर ये भी मैं बता दूं, ये जो समय आपने निकाला इतना खराब समय भी नहीं है। इसका 30% या मैक्सिमम 40% आप खराब समय पकड़ के चलना। पर यहाँ पर भी संभालने की ज़रूरत है। फिर यहाँ से जो रफ्तार आएगी आपके जीवन में की, वो काफ़ी अच्छी आएगी। और आपने अभी जो दूसरा सवाल बताया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये लाइन मर्ज हो जाएगी 49 में इस लाइन के साथ। तो अब वो समय क्या करवट लेता है, पर कहीं ना कहीं इस मेन लाइन में ये मर्ज होती दिख रही है। तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल डिसीजन उस समय ले लो आप कि भाई ये कंपनी को इसमें मर्ज कर देते, या इस तरह का कोई निर्णय ले लोगे आप। पर ये एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको ग्रोथ देगी। अप टू 49 तक चल रही है, ये ग्रोथ देगी। और ये लाइन न भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं। जब रुकावट वाला जो समय है वो मैंने बता दिया, इस पीरियड में आपको कोई ना कोई नुकसान जाएगा, पर जो आप भुगत चुके उतना नहीं, मैंने परसेंटेज भी बता दिया। फिर इसके बाद तो जो रफ्तार आएगी वो अप टू बुढ़ापे तक बहुत अच्छी। तो एक आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आना बाकी है। बाकी आपके अभी जो 4 साल जाएंगे, 4-5 साल, वो काफ़ी अच्छे जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि इस धन रेखा को भी मैं देखूं तो 44 के आसपास से रफ्तार पकड़ेगी अप टू 49 तक। 48-49 तक आपको 4 साल बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। बीच में 2 साल आपके खराब जाएंगे और बाद में वापस रफ्तार आएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।